हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, ये क्या है बास्केट में। ये बहुत सारे रोज़ हैं, जी हाँ। और अब आपको क्या करना है पता है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये इतने सारे रोज़ मैंने क्यों बनाए हैं, मैं इससे क्या प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी से गैस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इन रोज़ेज़ का मैं क्या बनाने वाली हूँ। हाँ, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो तब तो मैं आपको बताऊंगी ही कि मैंने इनका क्या बनाया है, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मैं भी तो देखूं मेरे व्यूवर्स को कितनी नॉलेज है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम सीखेंगे यही रोज़ बनाना। इस रोज़ से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और आप क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर महरून कलर के बनाए हैं, लेकिन मैं आपको पिंक कलर से बनाना सिखाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि पिंक कलर में ना आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि वो लाइट कलर है। तो यहाँ हम ले लेंगे 4 mm का क्रोशिया हुक और पिंक कलर की यार्न। ठीक है, यार्न आप डिज़ायर ले सकते हो और नहीं तो ओलिविया भी ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने वाले हो। ठीक है, अगर आपको बैग बनाना है तो आपको डिज़ायर लेनी होगी। मैं तो बैग डिज़ायर से ही बनाती हूँ, और अगर मुझे कुछ स्वेटर कार्डिगन वगैरह बनाना होता है तो मैं ओलिविया लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डिज़ायर यार्न यूज़ कर रही हूँ, 4 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग बना दी है, और फिर मैजिक रिंग बना करके हमने 3 चेन बनाई। ठीक है, 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और फिर अब हम मैजिक रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक डबल क्रोशिया एज अ 3 चेन हमने बनाई थी, तो यहाँ हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो जल्दी से आप भी 4 mm का क्रोशिया हुक ले लीजिए, डिज़ायर की या ओलिविया की यार्न ले लीजिए, और फटाफट से मैजिक रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशिया प्लस 3 चेन बना दीजिए। जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो चेन से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेन्स लेते हैं, कभी 2 चेन्स लेते हैं, कभी 3 चेन लेते हैं। अगर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना होता है तो हम 2 चेन लेते हैं, और अगर हमें डबल क्रोशेट बनाना होता है तो हम 3 चेन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी ना, तो थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो टेल है ना हमारी मैजिक रिंग की, उसको टाइट से एकदम खींच लेंगे, तो वो जो सर्कल है ना छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसको एकदम टाइट से खींच के आप उसमें गिठान लगा लीजिए 2-3 बार, तो फिर वो कहीं भी नहीं जाने वाला, फिर वो नहीं खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाई, 3 चेन बना के नेक्स्ट रो में हम 3 चेन बनाएंगे, और एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस राउंड में हमें ऐसे ही करते जाना है। 3 चेन लेनी है, एक चेन को स्किप करनी है, और सेकंड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो पैटर्न हमारा बनके कंप्लीट होगा ना 3 चेन वाला, तो इस रो में हमारे पास ये पूरे टोटल 8 पैटर्न बनके कंप्लीट होंगे। तो 8 हमें ऐसे पैटर्न बना लेने हैं, 3 चेन वाले पैटर्न। 3 चेन बनाएंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। और जब लास्ट हम बनाएंगे तो 3 चेन लेके, और जो फर्स्ट वाला है ना जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम 3 चेन ली थी, उस जगह पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा पैटर्न बन जाएगा। सेकंड रो हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थर्ड रो में फिर हमें क्या करना है, ये जो 3 चेन वाला स्पेस है ना, इसके अंदर वर्क करना है। कैसे, वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके इस रो को यहीं ख़त्म कर दिया। एक चेन लेंगे, और जो 3 चेन वाला हमारा पैटर्न बन के तैयार हुआ है ना, उसके अंदर हम फर्स्ट वाले के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो उसके पास वाला 3 चेन वाला स्पेस है ना, वहाँ पर हम अब 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब एक ही स्पेस में 6 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए कैसे। यहाँ पर मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ,
तो आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए। फिर इसके पास वाले पैटर्न में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास वाले पैटर्न में हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है ना, ये इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ हमारे पास 4 बार ये पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा 6 टाइम डबल क्रोशिया वाला। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशियट बनाएंगे और फिर इसके पास में 6 टाइम डबल क्रोशियट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप भी ये रो कंप्लीट कर लीजिए। 6 टाइम डबल क्रोशियट बनाने के बाद यहाँ लास्ट में जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, हम उसी जगह पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे हमारे वर्क को, और देखिए इस जगह पर जहाँ पर मैं बना रही हूँ ना, अच्छे से देख लीजिए, इस जगह पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हमें पीछे की तरफ ही वर्क करना है। 3 चेन बनाएंगे और अब इसके पास में जो गैप है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसके पास वाले गैप में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, 3 चेन बना के और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ भी हमारे पास 3 चेन वाला जो स्पेस है ना, ये टोटल 8 बन के कंप्लीट होगा। इस रो में भी हमें 8 स्पेस बनाने हैं 3 चेन वाले। तो इसको भी आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। तो आप भी इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, 3 चेन बना करके स्लिप स्टिच बना लीजिए, ठीक है। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी क्रोशेट की ट्रेंडिंग सी वीडियो मिलेगी। मैं बहुत प्यारी प्यारी वीडियो ट्रेंडिंग चीज़ें बनाती हूँ जो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आप इसको यहाँ पर, अब देखिए हम लास्ट में आ गए। अब यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई और यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन बना लेने के बाद ये देखिए एक लेयर हमारी फ्लावर की बन चुकी है। अब हम एक चेन बनाने के बाद जो हमने 3 चेन स्पेस बनाया है ना, वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी स्पेस में सेम जगह पर ही हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी जगह पर उसी स्पेस में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी जगह पर हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन ली, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके पास वाले 3 चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर उसके पास वाले 3 चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए आपसे भी कई बार ऐसी मिस्टेक्स होती होंगी ना क्रोशेट करते हुए। मैं नॉर्मली बनाती हूँ ना तो मुझसे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती, बट वीडियो बनाते टाइम पता नहीं क्यों बार बार इस तरीके से होने लगता है। शायद मुझे अभी आदत नहीं है ना ज़्यादा वीडियो बनाने की, इस वजह से। तो देखिए अब यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इसके पास वाले चेन स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें चेन स्पेस में ही वर्क करना है, ठीक है। ये पूरा रोज़ इसी तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक रो में हमने लीव्स बनाई है और एक रो में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है। अब लास्ट वाले चेन स्पेस में हमने सिंगल क्रोशेट बना करके पास वाले में जो हमने इसको जॉइन कर दिया है स्लिप स्टिच की मदद से, ठीक है। अब फिर से हमने 3 चेन बनाई और फिर हम इसको हमारे वर्क को टर्न करेंगे और पीछे की साइड से जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से, जैसे हमने पहले किया था ना, सेम वैसे ही।
तो यहाँ हमने इसे जॉइन कर दिया है। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर इसे जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ भी हमारे पास 3 चेन वाला जो स्पेस है ना, पूरे टोटल 8 बन के कंप्लीट होगा। और फिर इसके बाद हमें इसी स्पेस में वर्क करना है, लीफ बनानी है, पर ऐसे नहीं जैसे हमने पहले बनाई थी, इस तरीके से नहीं, इस बार कुछ तो अलग होगा। तो वो आप देखिए, जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो ये राउंड भी आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में 3 चेन बना करके और फिर स्लिप स्टिच से जॉइन कर लीजिए। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर के फर्स्ट वाला जो हमारा 3 चेन स्पेस है वहाँ पर सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर हम एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। एक ही 3 चेन स्पेस में वर्क कर रहे हैं हम अभी। एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर एक ट्रिपल क्रोशेट और फिर एक और ट्रिपल क्रोशेट और फिर एक और ट्रिपल क्रोशेट। ठीक है, एक सिंगल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, 3 बार ट्रिपल क्रोशेट हमने बना लिए हैं। अब हम एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यह हमारी एक लीफ बन के तैयार हो गई है। नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे, वहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, एक और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 3 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो पहले हम क्या कर रहे थे, एक चेन स्पेस में हम लीफ बना रहे थे और फिर एक में हम सिंगल क्रोशेट बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ लास्ट रो में हमें क्या करना है, जितनी भी चेन स्पेस है ना हमारी, उन सब में हमें लीफ बनानी है और इसी तरीके से बनानी है। तो ये रो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए हमारा फ्लावर कुछ इस तरीके का लगेगा। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है, टर्न करना है हमारे वर्क को और पीछे की साइड स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 3 चेन बनाएंगे हम और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से 3 चेन वाला जो स्पेस है ये हमारे पास टोटल 8 टाइम बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 चेन वाला स्पेस हमें बना लेना है 8 टाइम पूरा। 3 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, जैसे हमने पहले बनाया था ना, पहले 2 बार हम बना चुके हैं, सेम वैसे ही। तो ये हमारा लास्ट रो है, पूरा इसी तरह से कंप्लीट करके लास्ट में स्लिप स्टिच बना के एक चेन लेकर के थ्रेड को कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा प्यारा सा रोज़ फ्लावर बनके तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे ग्रैनी स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेम ये ग्रैनी स्क्वायर इस तरीके का बनाकर ज़रूर बताएंगे। तब तक आप रोज़ बनाना सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाना बताऊंगी और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इतने सारे फ्लावर से क्या बनाने वाली हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।